हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने एक वीडियो बना ली है। ये इस वीडियो से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है आपकी, एंड एक वीडियो बना ली है जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक। आज हम स्टेप बाय स्टेप अगले जो रूल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वीडियो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारी ये जो वीडियो है ये रीड, जो कि अब दो पेपर होंगे, एक होगा आरटेट और एक होगा थर्ड ग्रेड, तो उन जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। एंड इसके साथ ही सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रूल की तरफ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें चार बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली क्या बात होती है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है हमें एक्टिव में क्या है स्ट्रक्चर दी जाती है और पैसिव में हमें चेंज करना होता है। तो हमें स्ट्रक्चर में क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हमें मिलती है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें मिलती है यहाँ पर मेन वर्ब, देन हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। जब हमें इस एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करना होता है तो हमें पहला क्या काम करना है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। सेकंड बात हमें ध्यान देनी है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाना है और इस सब्जेक्ट से पहले हमें बाय का यूज करना है। इसके बाद जो मेन वर्ब है वो किसी भी वर्ब में दी हो, या तो अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, तब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। इनमें से कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज नहीं होगी। इसके बाद एक बात रह जाती है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही है सब्जेक्ट के साथ, या फिर इसमें हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस। तो हमें इससे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है इस, एम और आर में। अगर हमें यहाँ पर, जैसे कि ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये दूसरी साइड जो स्ट्रक्चर है ये आपको पैसिव में चेंज करना है। तो अगर हमें पहले स्ट्रक्चर में वर्ब की ये चीजें तो सेम होगी, सब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वाला और मेन वर्ब वाला और बाय वाला, ये सारी बातें तो हर एक में अप्लाई होंगी। लेकिन यहाँ पर चेंज किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। और वो किस तरीके का चेंज होगा, तो हमें मेन बात ध्यान देनी है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। अगर हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड मिलती है तो हमें उसे इज एमआर में चेंज करना है। और अगर हमें जो स्ट्रक्चर है उसमें इज एमआर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिए हुए हैं और मेन वर्ब में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया है, तब हमें क्या करना है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एमआर ही रखनी है, बट इसके साथ हमें बीइंग वर्ड का यूज करना है, ताकि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट हो सके। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके बाद हमने थर्ड रूल के बारे में बात की थी। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल में ये था कि अगर आपको स्ट्रक्चर में ये दिया जाता है हैज या फिर हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की अगर आपको थर्ड फॉर्म दी जा रही है, तो आपको अपनी जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में आप वो कैसे बनाओगे, तो आपको हैज हैव तो यूज करना ही है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है जिसका नाम है बीन, और वर्ब की यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ही रखनी है, क्योंकि ये बात एक्टिव पैसिव वॉइस में स्पष्ट है कि हमें जो मेन बात है वो ध्यान देनी है कि हमारी जो वर्ब है वो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। इसके अलावा हम एक्टिव को जब भी पैसिव में चेंज करेंगे किसी और वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन रूल पढ़ लिए थे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। आगे के जो नेक्स्ट तीन रूल हैं वो भी इन्हीं पर ही बेस्ड हैं, क्योंकि ये वाले जो रूल्स हैं ये हमारे किससे रिलेट करते हैं, तो ये हमारे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट में अगर हमें स्ट्रक्चर दी हुई है प्रेजेंट टेंस में, तब हम इस तरीके की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हमें जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट में दी है तब हम कैसे बनाएंगे, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसे साफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसी तरीके से हम एक यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं।
यहाँ पर हम लिख देंगे एक्टिव, मीन्स कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो हमें इस बेस पर मिलेंगे। और यहाँ लिख देते हैं पैसिव, मीन्स कि हमें ये वाली स्ट्रक्चर बनानी होगी। अगर हमें स्ट्रक्चर में ये देखो हर एक स्ट्रक्चर है जो किससे बनती है, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर आपको मेन वर्ब मिलेगी, एंड देन आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। कभी कभी क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वो इकट्ठी हो जाती है, और वो कब होती है, तो ये मेनली क्या है कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट सिंपल की बात करते हो, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, तो इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होती है सिंपल में, नॉट नेगेटिव इंटरोगेटिव में, ओनली और अफर्मेटिव में, उसमें क्या होता है कि हमें इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जा रही है तो आपको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको वाज या फिर वर का यूज करना है। आपकी जो मेन वर्ब है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इसे आपको नहीं भूलना है। बस आपको चेंज क्या करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको वाज या वर में चेंज करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे इज एम आर में चेंज करना है। तो इज एम आर जो टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट को हेल्पिंग वर्ब शो करती हैं, और ये वाज वर है जो ये पास्ट को शो करती हैं, और ये सभी किसका है, तो ये बी का ही पार्ट होती हैं। इसके बाद अगर आपको पहले से ही स्ट्रक्चर में वाज और वर्ब दिया हुआ है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है कि आपको वाज और वर्ब में से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। देन आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, बीइंग का। डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपके लिए सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि हैड का ही यूज करना है, बट आपको एक चीज, एक वर्ड है जो वो साथ में जोड़ना है, और वो क्या है, बीइंग। यहाँ पर आपने बीइंग को जोड़ा है, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। एंड ये जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको इस स्ट्रक्चर के सामने ही करवाऊंगी, जिससे कि आप इजी तरीके से समझ सको। तो हम यहाँ पर फर्स्ट बात कर लेते हैं हमारा रूल नंबर, यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट रूल नंबर, अदरवाइज हमारा ये फोर्थ रूल नंबर चल रहा है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात आ रही है, तो मैं लिख देती हूँ शी किल्ड अ स्नेक। तो इस तरीके की हमें क्या है कि स्ट्रक्चर मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, किल्ड। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें क्या है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है, वाज या फिर वर, जो कि हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो हमने मेन कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं कि हमें जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमें मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, देन हमें मिलेगी मेन वर्ब, और देन हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो सिंपल टेंस होता है, सिंपल अगर वो पास्ट सिंपल है या प्रेजेंट सिंपल है, तो उसमें हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। इसलिए यहाँ पर जो अ स्नेक है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। और कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इन सब के बारे में कल हमने वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। तो हमने जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर ले लिया। देन हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए मुझे क्या है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है तो मुझे वाज या वर में से कुछ एक यूज करना है। और अगर मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर लिख दिया वॉज। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया किल्ड। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी है कि हमें बाय का हमेशा यूज करना है, तो यहाँ पर लिख दिया बाय। इसके बाद यहाँ पर है शी, जिसे हमें ऑब्जेक्ट में लेकर आना है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आई वी यू दे ही शी इट प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, उन्हें जब हम ऑब्जेक्ट में लेकर आते हैं तब क्या है कि वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर शी का क्या बनेगा, हर। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। एक्टिव को आपको पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव की स्ट्रक्चर बनती है, और स्नेक वॉज किल्ड बाय हर। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ।
होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रूल की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि आपको जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन है उसमें आपको वाज या वर मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, शी वाज ईटिंग फूड। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या है, वाज और ईटिंग। तो ये वाला सेकंड जो रूल है वो अप्लाई हमारा हो रहा है, इसलिए हमें क्या है कि यहाँ से इस तरफ आना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगी फूड। देन मुझे यहाँ पर देखना है कि जो फूड है वो सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी वाज। उसके बाद मुझे ये ING है जो पहले इसको दूर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बीइंग। उसके बाद जो ईट है मेन वर्ब है, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, तो मैंने यहाँ लिख दिया ईटन। उसके बाद बाय का आपको यूज करना ही करना है। देन आपको शी को जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर आओगे तो शी का बन जाएगा हर। तो यहाँ पर एक्टिव की जब आप ऐसे में स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, फूड वाज बीइंग ईटन बाय हर। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट जो रूल है उसकी तरफ बात करते हैं। ये है आपका रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर जो थर्ड है वो क्या कहता है, शी, इसी जो स्ट्रक्चर है इसी मीनिंग का हम बनाते हैं, शी हैड ईटन फूड। तो इसमें हमें क्या पता चला, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल चुकी है, तो हमें इसमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फूड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए। देन यहाँ पर क्या है कि हैड है जो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो हमें हैड का हैड ही लिखना है। बस इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम यहाँ पर बीन वर्ड का यूज करेंगे। हमें वर्ब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म ही दी हुई है वर्ब की। उसके बाद हमें लिखना है बाय, एंड देन हमें यहाँ पर शी का बनाना है हर। तो यहाँ पर एक्टिव की जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो क्या बनती है, फूड हैड बीन ईटन बाय हर। तो इस तरीके से आपके 3 रूल्स और हो चुके हैं। होपफुली आपको जो रूल्स हैं वो समझ में आ चुके होंगे। ये सबसे आपको इजी वे में करवाया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो यहाँ पर टोटल एक्टिव पैसिव वॉइस के मेन जो रूल्स हैं टेंस के अकॉर्डिंग वो है 8, जिसमें से 3 जो रूल थे वो थे हमारे प्रेजेंट के, 3 ही रूल हमारे यहाँ पर पास्ट के हैं, और जो 2 रूल्स हैं वो हमारे हैं फ्यूचर के। तो अब हमने 3 जो प्रेजेंट के रूल हैं वो हमने कर लिए हैं कवर, पास्ट के रूल हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में क्या है कि अगर आपको स्ट्रक्चर में विल या शैल, इसके साथ अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आपको इसे चेंज करना है, विल शैल प्लस आपको लगाना है बी। ये जो वर्ड है विल शैल की, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जब ये आप मॉडल्स का एक रूल आएगा, जब मैं आपको वो करवाऊंगी तो उसमें भी ये रूल आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है इसी का फ्यूचर का, फ्यूचर के 2 रूल है। पहला रूल आपका ये हो जाएगा, एंड जो सेकंड रूल है उसमें क्या है कि अगर आपको स्ट्रक्चर में मिलता है विल या फिर शैल, इसके बाद आपको मिलता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मैं मेन बात कर रही हूँ आपके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, मेन वर्ब आपकी थर्ड ही रहेगी और आपको बाय का यूज करना है ऑब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पर बस हमें हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर लिखने के बजाय मैं आपको वही चीज मेन बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए इफेक्टिव यूजफुल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको विल या फिर शैल जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा आपको वो लगाना है। देन आप यहाँ लगाओगे हैव, इसके बाद आपको लगाना है बीन, और देन आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 2 रूल्स आपके होते हैं। इस तरीके से हमने जो एक्टिव पैसिव वॉइस के टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स हैं वो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद के जो रूल्स हैं
वो आपकी किससे रिलेट करते हैं, तो ये आपके करते हैं मोडाल्स से रिलेट। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। लेकिन मोडाल्स करने से पहले हम ये जो स्ट्रक्चर है, ये सभी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी हैं पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में हमने ये पढ़ी है। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव में स्ट्रक्चर आ रही है तब आप कैसे करोगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ी है, जो हेल्पिंग वर्ब है, सेम वही यूज करनी है। बट बस आपको यहाँ पर क्या है कि दो स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ध्यान देना है। एक आपकी आती है प्रेजेंट सिंपल, और एक जो स्ट्रक्चर है वो आपकी है पास्ट सिंपल। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब अभी तक हमें नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे नेगेटिव की, तब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट दिया जाता है। देन यहाँ पर नेगेटिव में बनाते टाइम हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, जो कि होती है डू या फिर डज। इसके बाद हम यूज करते हैं नॉट। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये नहीं देखना कि इसके साथ एस लगेगा या फिर ईएस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो चुका है। इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम यही बात करते हैं पास्ट सिंपल की, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर पास्ट सिंपल पॉजिटिव सेंस देता है तब तो क्या है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। लेकिन अगर हमें उसे नेगेटिव सेंस देना है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, देन आपका आएगा डिड नॉट, और इसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है तब यहाँ पर भी क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। देन यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अभी मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। क्योंकि जब आप ये चीज टेंस में करोगे तो भी आपको ये चीजें पता होंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डू और डस की, कि जो डू है वो किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो इज है या फिर हैज दिया हुआ है या फिर वाज दिया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो लास्ट में इसके भी एस है, इसके भी लास्ट में एस है और इसके भी लास्ट में एस है। जिस भी वर्ड के लास्ट में एस आ रहा है तो ये सभी किसके साथ लगते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डज है उसके लास्ट में भी क्या है, एस आ रहा है, इसलिए ये भी किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। अब हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े थे पॉजिटिव सेंस में, अब हम उन्हें पढ़ेंगे नेगेटिव सेंस में। कुछ भी नहीं करना है, बस वही जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ आपको नॉट वर्ड का यूज करना है। और मेन बात आपको आती है, जो आपके क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछे जाते हैं इनमें से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डू डज और यहाँ पर आपको डिड का यूज करना होता है। कैसे करना होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डू या डस की। सबसे पहले मैं आपको इसी का एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है जो वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, आई डू नॉट कुक फूड। तो इस तरीके का आपको क्या है कि एक्टिव में स्ट्रक्चर दी जाएगी और आपको पैसिव में इसे चेंज करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे ये आई है जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब, एंड ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फूड, इसके बाद यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने ये चीज पहले ही पढ़ रखी है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस मिल रहा था, तब आपने इसको किस में चेंज किया था, आपने इसको इज एम आर में चेंज किया था, राइट। तो यही चीज है कि ये वाला जो पार्ट है ये भी तो इसी का ही है, ये इसी का ही भाई है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको डू या फिर डज मिल रहा है तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल की ही बात कर रहा है, तो आपको इसको भी किस में चेंज करना है, इज एम आर में ही चेंज करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है, फूड, फूड सिंगुलर है इसलिए आप क्या लिख दोगे, इज। इसके बाद आपको वही चीज फूड इज नॉट कुक की आपको थर्ड फॉर्म बनानी है तो बन जाएगा कुक्ड। बाय आपको यूज करना है और उसके बाद आई की जगह पर आप क्या कर दोगे, मी। तो बस ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी नेगेटिव में। और यही स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, क्योंकि और जितनी भी है अगर कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर आती है तो नॉर्मल सी बात है कि हमने पढ़ रखा है, हमें सिर्फ नॉट वर्ड का यूज करना होता है। यहाँ पर हमें एक दिक्कत आती है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट होता है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है।
इसी तरीके से अगर मैं आपको सेकंड जो यहाँ पर पास्ट सिंपल से रिलेट अगर हम एग्जांपल करते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया शी डिड नॉट कुक फूड। तो यहाँ पर सेम चीज हमने फूड लिखना है पहले। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो हम किस में चेंज करेंगे, वाज या फिर वर में। तो हमें बस यही करना है कि अगर डिड नॉट दिया है तो ये भी क्या है कि पास्ट सिंपल की ही एक फॉर्म है, उसी का ही एक भाई है, बस ये नेगेटिव का है। तो हमें यहाँ पर डिड की जगह पर फूड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे वाज। देन हम यहाँ लगा देंगे नॉट। कुक को हमें करना है चेंज कुक में, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। देन हम लिखेंगे बाय, उसके बाद हम शी को कर देंगे हर में चेंज। तो सेम यही चीज है, हर एक जो रूल है वो सेम ही है, बस जो फॉर्म्स है वो आपको थोड़ी ध्यान देनी है। तो अब ये जो नेगेटिव सेंस जितने भी हैं उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक है वो बता देती हूँ। यहाँ पर आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें एक चार्ट बना लेना, जिससे कि क्या है कि आपको पूरी जो नोटबुक है उसमें इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक पेज देखा और आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इतना सारा अगर आप मोटी कॉपी लगा लोगे और उसमें 10-15 पेजेस को पढ़ते जाओगे तो आप बोर हो जाओगे। और अगर आपने एक ही पेज में सारा डायग्राम अच्छे से बना रखा है तो उसको देखकर आपको थोड़ा इजी होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है एक्टिव और यहाँ लिखना है पैसिव, कि अगर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव में आती है तो आपको पैसिव में कैसे चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वो बात हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की, क्योंकि उसके अलावा तो हमने सब कुछ पहले ही इतनी बार रिवाइज कर लिया है, इतनी बार रिपीट कर दिया है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर में मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, ये हमने पढ़ लिया है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मिलेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर के साथ। तो अब हम इसे किस में चेंज करना है, तो हम इसको इज, एम और आर में चेंज करेंगे। वर्ब हमेशा थर्ड ही रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर हमें जो स्ट्रक्चर है वो मिलती है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो भी इकट्ठे ही लिखवा रही हूँ। तो अगर हमें स्ट्रक्चर मिलती है, एक सेकेंड, राइट, अगर हमें जो स्ट्रक्चर है उसमें मिलता है डू या फिर डस, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डू डस को चेंज कर देना है इज, एम, आर में, राइट। तो ये जो दोनों है ये किससे रिलेट करती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल से रिलेट करती है। पहला जो वो पॉजिटिव सेंस देता है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो आपको नेगेटिव सेंस देगी। इसके बाद जो थर्ड बात आती है वो हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जा रही है तब आपको किस में चेंज करना है, वाज या फिर वर में। और अगर आपको डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही है तब आपको क्या करना है, आपको वाज या फिर वर और उसके साथ आपको यूज करना है नॉट। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, विल शैल हमें दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम किस में चेंज करेंगे, विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके साथ हम बी का यूज करेंगे और हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज। लेकिन अगर आपको नेगेटिव में दी जाती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि पहले से ही आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और यहाँ पर आपको दे दिया जाता है नॉट। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस विल, शैल, नॉट और देन आएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंपॉर्टेंट चीज की जो नॉट है वो लगभग क्या है कि थर्ड नंबर पर ही आता है, मीन्स पहले सब्जेक्ट, देन यहाँ पर आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, देन आपका यूज होता है नॉट। तो इस तरीके से ये जो आपकी तीन स्ट्रक्चर हैं ये आपकी क्या है कि सिंपल से रिलेट करती है। पहली जो दो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट सिंपल से, दूसरी पास्ट सिंपल से और तीसरी फ्यूचर सिंपल से। तो प्रेजेंट सिंपल में भी ये पॉजिटिव से रिलेट करती है, ये नेगेटिव से। तो ये पास्ट की सिंपल है जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव से। तो बस आपको ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इन्हें थोड़ा ध्यान में देना है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल की बात कर ली है, इसी तरीके से आपको क्या है
इस कॉन्टिन्यूस का भी एक चार्ट बनाना है, तो उसका चार्ट हम बना देते हैं। होपफुली आपको ये जो तरीका है वो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम थोड़े से एग्जांपल्स कर लेंगे जिससे कि आपको और थोड़ा मतलब समझ में आ जाए। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हम यहाँ पर इज, एम, आर और आपको साथ में मिल जाए नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव की बात करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो वाली चीजें तो हमने पहले ही कवर कर रखी हैं। आईएनजी मिला है, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमें इज एम आर मिल रहा है तो हमें इज एम आर ही लिखना है। साथ में हमें क्या है कि बस नॉट वर्ड का यूज करना है और हम यूज कर देंगे बीइंग का, और वर्ब तो हमें पता ही है कि थर्ड ही आएगी। तो अगर पास्ट की बात चलती है तो यहाँ पर पास्ट में क्या होगा, आपको वाज वर्ड दिया जाएगा, इसके साथ आपको नोट मिल जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी मिलेगा। चेंज में आप क्या करोगे कि आप वाज वर्ड का यूज तो करोगे ही करोगे, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। साथ में हमने यूज करना है नॉट का और हमें यहाँ पर यूज करना है बीइंग का। कोई चेंजेस नहीं है, बस जहां पर आपने ये पढ़ रखा था कि इज एम आर के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और आपको चेंज करना है इज एम आर के साथ बीइंग जोड़कर, तो यहाँ पर अगर आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बस आपको यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा ही लगाना है। अगर हम बात करते हैं पास्ट हो गया हमारा एंड राइट, तो फ्यूचर का तो होता ही नहीं है, तो ये दो है, ये एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में आपको क्या स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, या तो आपको हैज, हैव और नॉट और वर्ब की मिलेगी थर्ड फॉर्म। तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, बस वही चीज है जो आपने पढ़ रखी है कि आपको हैज, हैव के साथ बीन तो जोड़ना ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, नॉट। अगर यहाँ पर आपको हैड, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हैड बीन, सॉरी यहाँ पर आपको करना है हैड नॉट बीन। और इसी तरीके से अगर आपको दिया जाता है विल या फिर शैल, फिर आपको दिया जाता है हैव नॉट, तो आपको चेंज किस में करना है, तो विल, शैल, हैव नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वही स्ट्रक्चर है, कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ है, बस आपको वहां पर क्या है कि नॉट वर्ड का यूज करना है। तो अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड जितने भी हमने अभी तक के क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है अब इन क्वेश्चंस पर, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपका पूरा ये जो रूल्स वाला सिस्टम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैंने लिख दिया, शी ईट्स फूड। सेकंड जो एग्जाम, अभी हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो मैंने इसी का नेगेटिव लिख दिया, शी डज नॉट ईट फूड। थर्ड जो एग्जाम्पल है, अभी हम प्रेजेंट से ही रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स हैं उन पर बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो थर्ड रूल में हमने क्या पढ़ा है, शी इज कुकिंग फूड। फोर्थ में क्या है, शी इज नॉट कुकिंग फूड। पहले हम इन चार से रिलेटेड बात कर लेते हैं, देन हम यहीं पर पास में इसी के हाफ पेज पर जो आगे के रूल्स हैं उनके ऊपर करेंगे। पहले मैं आपको सारे एग्जांपल से लिख देती हूँ। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट से। तो शी हैज कुक्ड फूड। अगला है शी हैज नॉट कुक्ड फूड। इससे आपको जो डिफरेंस है इनका वो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज में कोई खास चेंजेस नहीं है सिवाय की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके अलावा। शी, ओके, यहाँ पर हमारे हो ही गए।
तो पहले हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी प्रेजेंट से रिलेट करती हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, तो हम यहाँ लिख देंगे फूड। इसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिला है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से है। और हमें इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करना है। तो हमने फूड के साथ यूज कर लिया इज, क्योंकि हमें पता है कि जो फूड है वो सिंगुलर है। तो फूड इज। इसके बाद हमें पता है कि जो हमारी मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड आएगी, तो यहाँ पर लिख दिया ईटन। इसके बाद यहाँ पर हमें यूज करना है बाय, और शी को हम चेंज करेंगे हर में। तो यहाँ पर हो गया फूड इज ईटन बाय हर। अगले में क्या है कि डज नॉट मिला है, और ये हमें पता है कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल से ही रिलेट करता है, बट ये हमें क्या है कि नेगेटिव सेंस देता है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे फूड। अगर ये सिंपल से रिलेट कर रहा है तो हमें कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, तो हम उठाएंगे इज को। तो फूड इज नॉट ईटन बाय हर। कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर डज था और यहाँ पर हमने डज से पहचान ही करनी है कि ये जो डज है ये किस में आता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है। अगला है जो उसमें लिखा हुआ है शी इज कुकिंग फूड। तो ये हमें कॉन्टिन्यूअस की मिली है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। देन हमें पता है कि जो रेल के डब्बे थे हमने पढ़े थे कि ये आपका है इंजन। इसके बाद यहाँ पर है डब्बे। तो हमें क्या कहा था कि पहले से दूसरे डब्बे में जा सकते हो, लेकिन दूसरे से तीसरे में नहीं जाना, दूसरे तक ही रहना है, ताकि हम आगे जाकर गुम ना जाए। तो हमने क्या करना था, फूड इज सेकंड डब्बे में ही रहना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो इंग है इसको हमने ले लिया बीइंग में। तो फूड इज बीइंग। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड बाय हर। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है कि हमें नोट मिला है, कोई बात नहीं, नोट ही तो है, हम डाल देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, फूड। हेल्पिंग वर्ब हमें मिली हुई है तो फूड इज नोट लगा दिया। आगे हमने लगा दिया बीइंग। देन हमें पता है कि कुक को हमें कुक्ड में ही चेंज करना है। देन हमने यहाँ पर बाय और हर एक चीज हमने तोते की तरह रट ली है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, मेन वर्ब का हमें यूज करना है, बाय का हमें यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को। यहाँ पर क्या है कि शी हैज कुक्ड फूड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हम किससे रिलेट बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट से। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फूड हैज। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ बीन का ही तो यूज करना है। फूड हैज बीन कुक्ड तो हमें पहले से ही मिल गया, थर्ड फॉर्म हमें मिली हुई है कुक्ड बाय हर। अगले में क्या है कि शी हैज नॉट, नॉट ही तो दिया है, एक वर्ड ही तो है, वो हम साथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय हर। बस इतनी सी बात थी। ये आपके जो 3 से बन गए 6 रूल्स, जिसमें आपने अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होता है सेंस वो भी आपने क्लियर कर लिया, और जो नेगेटिव सेंस होता है वो भी आपने क्लियर कर लिया। होपफुली ये जो चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंस सिर्फ आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। अदरवाइज सभी में सेम है, बस जो नोट वर्ड है उसे हमें साथ में एडजस्ट करना है। तो इसी के साथ अब हम सेकंड जो पास्ट है उनसे रिलेटेड भी कुछ कर लेते हैं एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सारा खेल किसका है, हेल्पिंग वर्ब्स का। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को ही चेंज करेंगे, जिससे कि हम अपने टाइम को थोड़ा सा सेव कर सकें। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर आपको क्या है कि डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही तो सिखाई है। यहाँ पर ये चीज तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इतनी बार मैंने शायद बोल दिया होगा कि आपको ये चीज तो रट ही चुकी होगी। तो बस अब हमें यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करना है। ये होते हैं जुगाड़ू लोग, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट में मेन क्या बात होती है कि हमें अगर पास्ट सिंपल बनाना है तो हमें किसका यूज करना है, सेकंड फॉर्म का। तो हम यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो ईट एट ईटन। तो शी एट फूड, कि वो खाना खा चुकी है। यहाँ पर क्या होगा, शी डिड नॉट
सेम ईट फूड, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो शी वाज ईटिंग फूड। ईटिंग चला देते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पर कुकिंग चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो बस नॉट वर्ड को ही तो लगाना है, शी वाज नॉट ईटिंग फूड। यहाँ पर हमें हैज हैव की जगह पर चेंज करना है हैड, और यहाँ पर करना है कुक्ड। यहाँ पर तो शी हैड नॉट, बस इतना सा हमें चेंज करना था। इतनी बार हम क्यों बार बार लिखें, राइट। चलो अब हम इसको बना लेते हैं। पहला क्या है, शी एट फूड, तो ये हमें क्या पता चला कि जो एट वर्ड है ये हमें पता चलता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या पता चला कि ये तो पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, और हमें अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब उठानी है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठानी है। हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फूड, फूड है सिंगुलर इसलिए हमने यूज की वॉज। देन हमें पता है कि ईट नहीं, एट यूज नहीं करना है, थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, तो हमने क्या यूज किया, ईटन बाय हर। सेम चीज है, बस हेल्पिंग वर्ब का सारा खेल है। यहाँ पर डिड नॉट दिया है तो हमें पता है कि ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस फूड पास्ट सिंपल का ही तो दे रहा है, तो हमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस में लेकर आना है, तो बस तो फूड हैज नॉट ईटन बाय हर। तो यहाँ क्या बन गया, फूड वॉज नॉट ईटन बाय हर। यहाँ पर क्या है कि शी वॉज ईटिंग फूड, तो कुछ नहीं, फूड तो लिखा ही हुआ है, तो फूड वॉज नॉट ईटन, सॉरी नॉट कैसे आ जाएगा, नॉट तो लाना ही नहीं, तो फूड वॉज ईटन बाय हर, नोट वाला तो ये रहा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फूड वाज नॉट दिया है तो हम लगाएंगे नॉट कुकिंग, तो हमें क्या करना है, कुक्ड बाय हर। कुछ भी नहीं, सारा खेल किसका था, हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पर क्या है, हैड दिया है, परफेक्ट है, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट। तो फूड उठा दिया हमने, फूड हैड, यहाँ पर हैज हैव का भी रोला नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि हैड चाहे सिंगुलर या प्लूरल है सभी के साथ सेम लगेगा। तो फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। अगला क्या है, शी हैड नॉट कुक्ड फूड, कोई बात नहीं, नॉट को ही तो घुसाना है, सीट तो बनानी है, बना देंगे। फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। इजी, क्लियर है आपके लिए। इससे हमने क्या कर लिया कि हमने 6 रूल पहले और 6 रूल्स अब कर लिए हैं। होपफुली आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप इस वीडियो को वापस देख लेना, आपका डाउट दूर हो जाएगा। अगर फिर भी ना हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जो भी चीज ना समझ में आई वो हम आपको जरूर समझा देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।